Hello everyone, today we will study about chapter number 1 of class 12, which is accounting for partnership firms. There is a special act for all the partnership firms, which is Indian Partnership Act 1932. Section 4 of this act defines partnership as partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership क्या है? It is the relation between two or more persons who have agreed to run a business and to share the profits of a business. Here we have to focus on the word profits. This definition only includes profits. It does not include losses. Losses भी incur होंगे, but the main profit of partnership firm is to earn profits. Therefore, this definition includes only profits. अब हम कुछ key features पढ़ेंगे partnership firms के. Partnership firm includes two or more persons. Partnership includes two or more persons. As a single person cannot run a partnership. Partnership में दो या दो से ज़्यादा persons ही include होंगे, जो कि single person अगर कोई firm चलाता है तो उसे बोलते हैं sole proprietorship and the single person will be known as sole proprietor. Second feature है agreement. Partnership में आने से पहले जो partners है उनके बीच में एक agreement होता है. Either it can be oral or written. थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. जब हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, हम फर्म किस बेसिस पे चलाएंगे? पहले बात हमारे पास कोई बिजनेस होना चाहिए, सो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस हमारा लॉफुल होना चाहिए. देन फोर्थ वन इज लॉफुल बिजनेस. कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए कि किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में जो है प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे. नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड हम देखते हैं. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप में आने से पहले हमारे पास हम एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं. इट इज द रिटन एग्रीमेंट. मैंने आपको बताया एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. तो इट इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप. इट कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. पार्टनरशिप में क्या होता है? ये टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करता है जिसके तहत पार्टनरशिप हमारी जो पार्टनरशिप है वो रन करेगी. ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप डीड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो पार्टनर्स को फॉलो करने होते हैं इन पार्टनरशिप. ओके, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है? इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं. मैंने यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स लिखवाए हैं. फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म. फर्म का नेम आएगा, एड्रेस आएगा. पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस आएंगे. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा. बिजनेस का नेचर आएगा कि किस तरीके का बिजनेस हम रन कर रहे हैं. जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है वो आएगी. इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट आएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट आएगा. प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो आएगा. एंड सैलरीज एंड कमीशन इफ पेबल टू पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी और कमीशन पे करी जाती है तो वो आएगा. ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं इफ पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट. अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो उसमें अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा. तो वो सब चीजें पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट होंगी. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो प्रेजेंट होगा. सैलरी एंड कमीशन इफ पेबल टू पार्टनर्स, तो किस रेशियो में पे करनी है या कितनी अमाउंट तक पे करनी है वो आएगा. कैपिटल जो भी पार्टनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट करी है वो आएगी. इसके बाद हम देखते हैं इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट. एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में आता है प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली. जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो इक्वली शेयर होने चाहिए. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है. चाहे पार्टनरशिप डीड बनी हो या ना हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है. एट द रेट 6% पर एनम पे कोई सैलरी और कमीशन नहीं जाएगी. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं. मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म. स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स. इसमें भी हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह बताना है कि ये क्लेम वैलिड है या नहीं. मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर. ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर. जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, तो उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी. ही इज not liable to get any salary. Shyam had advanced a loan to the firm. He claims interest at the rate 10% per annum. श्याम ने फर्म को कोई लोन दिया और उस पर वो 10% का इंटरेस्ट क्लेम करता है, लेकिन उसे नहीं मिलेगा. He will only get 6% per annum. Next है Mohan has contributed ₹20,000 and Shyam 50,000 as capital. Mohan wants equal share in profits, but the claim of Mohan is not valid as they will get equal share in profits after deducting the interest on loan or to paid to Shyam. Okay, so next है Shyam wants interest on capital to be credited 6% per annum. श्याम चाहता है कि उसे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले. बट इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं,
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। तो श्याम को भी उसका क्लेम भी वैलिड नहीं है, उसे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा।